अस्सलाम वालेकुम, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन जी, बच्चों के साथ बड़े बड़े मसले होते हैं। हम बड़ों के मसलों को बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ मसला है, हमारे साथ यूँ हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, आपको पता है। हम अपने डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, जो बच्चों को डिप्रेशन होता है ना, उसके बारे में हम बात नहीं कर पाते। बच्चों में किस किस तरह के डिप्रेशन पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा डिप्रेशन बच्चों के लिए ये होता है कि अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर एक लोड है, वो उनके ऊपर एक प्रेशर है, ठीक है, पढ़ाई का, तो एकदम से अगर उनका मार्क्स का कोई सिस्टम सही नहीं आया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसमें अगर उनके मार्क्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो जो घर वाले हैं ना, उनका बिहेवियर ऐसे हो जाता है जैसे वो उनकी औलाद ही नहीं है अपनी। कहते हैं जी 98%, 99% मार्क्स लेकर आओ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अगर 90% तक भी मार्क्स आ जाते हैं ना, तो उनके घरों में वो भी उनको यही कह रहे होते हैं कि नहीं भाई, ये अभी भी जो है ना 90% कुछ नहीं है। तो अब ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसमें बच्चे बड़ा ट्रॉमा लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जो छोटे रूरल शहरों में अगर आप जाते हैं, जहाँ पे छोटे मोटे स्कूल्स बने होते हैं, वहाँ पे जो उस्ताद है ना, बच्चों को मारता भी है और अच्छी तरीके से मारते हैं वो लोग। पहले तो स्केल से हाथ सुजा देते हैं, ये हड्डियाँ सुजा देते हैं, ये जो हथेलियाँ होती हैं उनको लाल कर देते हैं। वैसे ही जहालत, वही कहते हैं ना, अभी भी हम ज़माने जहालियत में ही रह रहे हैं और ज़माने जहालियत में ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशंस जो बच्चों के साथ रूरल एरियाज़ में होती हैं, तो ये बहुत गंदी हैं। और उन बच्चों पे क्या गुजरती है, किस तरीके के मेंटल थॉट्स उनके अंदर आते हैं, किस तरीके के डिप्रेशन और ट्रॉमा से बच्चे गुजरते हैं, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है उन बच्चों से तवक्का रखें, एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो कल को हमारा फ्यूचर बनेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। जब उनको उस्ताद मारेगा, उनका बाप मारेगा, उनकी घर में माँ मारेगी, उनका दादा दादी, नाना नानी सब उनकी इस तरह से बेइज्जती करेंगे, उनको इंसल्ट करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, तो आपको लगता है कि कल को जब वो कोई औरत भी आके लेकर आएंगे तो वो अच्छी तरीके से उसको जो है ना ट्रीट करेंगे? या फिर वो लड़की अगर कहीं ब्याह के जाएगी तो वो अपने मियाँ के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बिहेव करेगी? इन लोगों बच्चों के साथ जो तरीके का भी बिहेवियर आप करें, मैंने 10 बार बोला है, बच्चे जो है ना बोलने से नहीं सीखते, बच्चे आंखों से सीखते हैं। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दिखाएं, ऐसे जुल्म, टॉर्चर, मेरे पास ज़बरदस्त असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मौजूद हैं, आफाफ मंजूर, तो उनको बुलाऊंगी और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट करेंगी, क्योंकि उनकी बात जो है ना, समझाने का जो उनका अंदाज़ है, वही मुझे लगता है आपको समझ आता है। आइए जी, आफाफ मंजूर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़िज़ा आप? ठीक है, खैरियत से? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसी हैं? बड़े इम्पोर्टेंट, थैंक यू, इम्पोर्टेंट मौजू है आफाफ आपके लिए, तो इजी, आप इस तरह के केसेस तो देखती रहती हैं, है ना? हाँ, बहुत अहम मौजू है। और ये केसेस जो है ना, ये वेरी कॉमन बट वेरी मच इग्नोर्ड। यानी मेरे ख़्याल में अगर हम चाइल्डहुड केसेस देखते हैं और उसमें हम ये देखें कि बहुत सारे ट्रॉमा से जो बच्चे गुजरते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड टाइम पीरियड ये वाला है। और हम समझते हैं कि बच्चा तो हम स्कूल में भेज रहे हैं, बच्चा एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है, और शायद हमने जो उसके लिए बेस्ट करना था वो हमने कर दिया है, और अब उसके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो होता रहे, क्योंकि वो तो एक बड़ा अच्छे से प्रोडक्ट बन के बाहर निकल के आएगा। बट असल में ऐसा होता नहीं है। नो डाउट स्कूल वो जगह है जिसे पेरेंट्स सेफेस्ट प्लेस समझते हैं। यानी मेरे ख्याल में आप भी पेरेंट हैं और आप इसको बेहतर समझ सकती हैं। वालिदैन अपने घर के अलावा अगर बच्चे को कहीं सेफ फील करते हैं तो वो उसका स्कूल होता है। यानी आप किसी जगह और बच्चे को इतनी सेफ्टी के साथ, इतने सुकून के साथ नहीं भेजते, आप उसे वहाँ स्कूल में भेज के ये समझते हैं कि ये बहुत सेफ प्लेस है। Exactly, छोटा बच्चा आप देखें ना, 3 साढ़े 3 साल का, अभी माँ उसको गोद से निकालती है और किसी के पास और नहीं भेजती, स्कूल भेज देती है अपने से अलग 4 घंटे 5 घंटे। हाँ। अब उसका कैसा ट्रस्ट है स्कूल के ऊपर? ऐसे ही है। अब मेरे ख्याल में इस ट्रस्ट को रियलाइज़ करना चाहिए टीचर्स को भी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि माँ बाप ने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करके अपना बच्चा जो है ना आपके पास भेज दिया है। इसीलिए तो उस्ताद का इतना अहम दर्जा है, इसलिए तो उस्ताद को कहा जाता है कि ये बिल्कुल माँ बाप हैं आपके, रूहानी माँ बाप कहा गया। वाकई, यानी उसकी भी जिम्मेदारी वैसी ही है जैसे कि माँ बाप की होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ही कुछ लोग
कुछ ऐसे उस्ताद जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और वो ये समझते हैं कि आप बच्चों के साथ कुछ भी कह देते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि शायद मार या डांट डपट ही इसका बहुत बेहतरीन हल है कि हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि मोहब्बत से अच्छी ज़ुबान कोई नहीं है। वाह। जितनी अच्छी तरीके से हम बात मोहब्बत की ज़ुबान में समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, इससे बेहतर ज़ुबान और कोई नहीं। बेशक। और आप जितना छोटा बच्चा होगा उसके ज़ख्म उतने गहरे होंगे, उससे अच्छा। उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। उसकी वजह क्या है? तो ये तो उसकी लोग वजह समझते ये हैं है, कि भूल जाता है बच्चा जितना हाँ, छोटा है, हमारा तो ये भूलता नहीं misconcept है। नहीं, कभी भी नहीं भूलता। अच्छा। देखिए उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि जो अर्ली 5 इयर्स है ना बच्चे की डेवलपमेंट की, किसी भी इंसान के पहले 5 साल में उसके ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। और उन 5 सालों में जो जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें हिस्से दी हैं और जितनी भी सलाहियतें दी हैं, उसकी मैक्सिमम एज होती है कि वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, सीख रहा होता है। उस वक्त में जो नक्श आपके लगते हैं उससे गहरे नक्श और कोई नहीं होते। आप खुद रिकॉल करें, आपने जो बचपन में कोई नज़म याद की होगी, आपकी अम्मा ने कोई आपसे बात कही होगी, ये सूरत भी, हाँ कोई भी आयत अगर हम हाँ याद कोई करते सूरत हैं, आयत वो याद ठीक है है। आज अब तक। आप देखें ना, वो आपने तब की थी, अब तो आप उसको शायद कभी पढ़ते भी नहीं है, लेकिन आपको याद रहती है। कैसे तेजी ठीक से है? पढ़ते हैं। कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो, ट्रू। ठीक है, वो आपको याद रहेगा। अब ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो एक दफ़ा बच्चे के साथ हुआ है बचपन में, वंस। आप ज़िंदगी में और कितनी चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपको दिमाग पे उतना असर नहीं करती। लेकिन वो जो एक वाकया एक दफ़ा हुआ है आपके साथ, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, और उस वक्त आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यानी बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर रहा होता है अपने इन्वायरमेंट को। अब उस एक्सप्लोरेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ ABC सीख रहा है, बच्चा सिर्फ मैथमेटिक्स के टेबल सीख रहा है। वो ज़िंदगी सीख रहा है, वो इंसानों को सीख रहा है। फिर एक बात जो हमें पता है वो ये है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है ना, तो एक काम उसको करना आता है, रोना। हंसना उसको सीखना पड़ता है, मेल मुलाकात उसको सीखनी पड़ती है, उसको जानना पड़ता है कि दुनिया कैसी है, इंसान कैसे हैं। अब उसमें जो उसका घर के बाद जो इकोसिस्टम है ना, वो स्कूल है। अब स्कूल में अगर उसके साथ कोई इस तरह के मामलात होते हैं, मैं अगर आपको एक दो वाक़यात बताऊं तो आप शायद आप हैरान हो जाएंगी वो सुन के। मेरे पास एक फ़ैमिली आई और मदर की ये शिकायत थी कि जो बच्चों के वालिद हैं वो, ज़ाहिर है माँ बाप तो प्यार ही करते हैं, लेकिन उसका ये कहना था कि जब ये इसको पढ़ाने बैठते हैं ना बच्चों को, तो हमारे घर में कोई ऐसे होता है कि जैसे कोई खौफनाक कोई सीन क्रिएट हो गया है, और इस कदर खामोशी तारी हुई होती है, और ये जो इनके पापा हैं ये कोई साथ में इन्होंने एक स्टिक रखी हुई होती है, और बच्चों को खौफ आ रहा होता है कि हमने जो है ना पढ़ना है। अब वाकई मैंने बड़े घरों में देखा है, कितनी हकीकत वाली बात, कितनी सही एग्जांपल दे। अच्छा, अब वो जो है ना बच्चा उस टाइम पे, यानी उनकी कोशिश ये होती है, वो कहते हैं मामा आप हमें पढ़ा दें, लेकिन बाप कहता नहीं मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ही। अच्छा, अब वो सारी बात क्या निकली उसमें से? नहीं, उसमें से बात ये निकली, आपने जो बात निकली वो ब्रेक के बाद बतानी है, क्योंकि हर घर का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल हर घर में स्टिक, डंडा, जूते, पता नहीं क्या क्या लेके बैठते हैं, और हाथों से भी बड़े अटैक होते हैं, थप्पड़ रसीद ऐसे दिए जाते हैं, गुद्दियों को बजा दी जाती है बच्चों की। एक ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट, और वो आपका जवाब देंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और अभी हम बात कर रहे हैं आफाफ मंजूर से कि जो बच्चों में डिप्रेशन पाया जाता है, वो क्यों ब्रेक से पहले बता रही थी कि एक बच्चा जो है, मोस्टली ये नॉर्मली हर घर में होता है कि बच्चों को जब बाप पढ़ा रहा है तो डंडी, स्टिक रख के पढ़ा रहा है, मार के डर से, खौफ से पढ़ा रहा है। आगे चलते हैं, आप तो रियल वाकया हमें सुना रही थी। तो मैं आपको ये बताई थी फिज़ा कि वो माँ ने मुझे ये बताया कि जब ये बाप पढ़ाता है इसको, तो वो साथ में स्टिक भी रखी हुई होती है, और जैसे कि हमारे घरों में आम तौर पे होता है कि भाई पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए, और पढ़ाई पे तो जितनी भी मार पड़ जाए उतनी अच्छी बात है कि बच्चे को बस पढ़ाना है। अब वो जो उसको स्टिक्स पढ़ती रहीं घर में पढ़ाई के साथ, अब मैं उसके इफ़ेक्ट्स आपको बताने लगी कि क्या हुए। अच्छा, ये तो बड़ा नॉर्मल है कि बाप और बच्चों का जो फिर एक कनेक्ट होता है वो तो डिस्टर्ब होता ही होता है, यानी इमोशनल सपोर्ट जो एक दूसरे के साथ होती है, कम्युनिकेशन गैप है, वो तो होता ही होता है, डिस्टर्ब हो गया। सकते फिर। हाँ। अच्छा, अब उसके जो मेजर इफेक्ट्स हैं वो बच्चे पे क्या होते हैं? जब मेरे पास माँ उस बच्चे को लेके आई है तो उसकी उम्र जो है वो कोई 8 साल थी, और अब उस वक़्त एट करंट बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे? बच्चे ने हकलाना शुरू कर दिया, जिसको आप कहते हैं ना हकलाहट, ततला के बोलना,
ठीक है, अब वो बच्चा जो है वो हकला के बोल रहा था, बच्चा खामोश हो चुका था, बच्चा स्कूल में जो है वो टीचर कहती थी ये तो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल के बात ही नहीं करता, बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा था। अब आपने सिर्फ एक उसको टेबल याद करवाने के लिए कि वो उसको टेबल याद नहीं हो रहा, और आपने उसकी सारी शख्सियत ख़राब कर दी, उसकी यानी आवाज़ ख़राब, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब, उसका सबसे पहले ट्रस्ट ख़राब। अब ये कितनी चीज़ें हैं। मैं देखिए ये नहीं कहती कि वालिदैन तरबियत ना करें, हर माँ बाप इसीलिए कोशिश करता है, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एब्यूज़ है बच्चों के ऊपर, अगर आप ये समझते हैं कि उससे होता है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मैं वो बताऊँ, जब मैंने उसके वालिद साहब को बुलाया, बिकॉज जब हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कि हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली काउंसलिंग, क्योंकि बच्चा खुद से तो नहीं सब चीज़ें सेट कर सकता, उसका एनवायरनमेंट तो उसके पेरेंट्स ने क्रिएट करना होता है। तो जब उसके वालिद मेरे पास आए तो फिर मुझे ये पता चला कि उनके वालिद ने ये बताया कि चूँकि बचपन में उनको भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, सोटियाँ मार मार के उनके हाथों पे, तो वो अब ये उनको यही पता है कि जो पढ़ाई है ना वो इसी तरीके से होती है। एक और वाक़या मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई एक दूर के इलाके से, चकवाल से एक फादर लेके आए अपने बच्चे को। उस बच्चे की उम्र कोई 12-13 साल थी और उसको दौरे पड़ते थे, जिसको फिट्स नहीं कहते, एपिलेप्सी के फिट्स, उन्होंने कहा कि इसको एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं। अब उन्होंने बताया कि बच्चा जो है ना बिल्कुल एकदम से ही जो है ना इसको फिट्स पड़ना शुरू हुए हैं, कभी इसको बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही, इतनी मोटी फाइल बनी हुई बच्चे की, कोई टेस्ट नहीं था जो ना हो चुका हो, सब कुछ हो चुके। उन्होंने कहा कि हमने इसको मेंटल हॉस्पिटल में चेक करवा लिया है, हमने इसको जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चेक करवा लिया। उन्होंने कहा कि आप इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ, इसको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अब पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि वो बच्चा एक मदरसे में पढ़ता था, हाँ। और वालिद को तो बस इतना पता है कि मदरसे में पढ़ता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या माहौल है वहाँ पे, क्या? उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं वहाँ पे और बहुत अच्छा माहौल है। फिज़ा, यू विल नॉट बिलीव कि उस बच्चे ने ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन जो मुझे सारी बातें बताई कि उसके साथ वहाँ क्या होता रहा है। ठीक है, अब उसके साथ सबसे पहले तो वो जो फिजिकल अब्यूज़ से चीज़ें शुरू हुई, मैं ये सोच रही थी फिजिकल अब्यूज़ से चीज़ें शुरू हुई, और फिर सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ उसके साथ, और वो बच्चा अब घर नहीं बता रहा था। अभी तक भी उसने ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताई थी। अच्छा, कुछ सिचुएशन में माँ बाप को शायद इसलिए नहीं बताते क्योंकि तो पहले माँ बाप अपना खौफ पैदा कर देते हैं। अच्छा, माँ बाप दरिंदे बन तो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि भाई इनको क्या बताना, ये तो और मारेंगे। बिल्कुल, वो और मारेंगे। और फिर ये देखे ना कि वो ये समझ रहा है कि कहता था, मैं जब कहता था ना कि मैंने नहीं जाना, तो वो मुझे घर से भी मार पड़ती थी कि क्यों नहीं जाना, तुम्हें तो हमने भेजा है कि तुम मदरसे में जाओगे, कुरान पाक हिफ्ज करोगे, तुम पढ़ोगे, और हम तो तुम्हें भेज रहे हैं, तुम जाते क्यों नहीं हो? भाई उठो जाओ। अब वो बच्चा क्या बताए कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, और उसे होता था कि अगर मैं कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे उल्टा पिटाई यहाँ से भी होती थी तो वहाँ से भी होती थी, तो मैंने जाना शुरू कर दिया। अब उसको क्या हुआ, उसको हिस्टेरिया के दौरे पड़ना शुरू हो गए। यानी वो बच्चा फिर जो है वो फिट्स ना, ठीक है, यानी वो एक्चुअल फिट्स नहीं थे, बट ही पोज टू लाइक दैट कि मुझे, लेकिन वो फील ऐसे ही कर रहा होता है पेशेंट उस टाइम जब ना, मतलब उसकी फीलिंग ऐसे ही होती है कि जैसे मैं बेहोश हुआ हूँ। अब उसके पास कोई ऑल्टरनेट सिचुएशन नहीं थी कि वो क्या करता है। इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, साइकोलॉजी फिर उसकी ख़राब हो गई ना, तो उसके लिए फिर यही है कि हम उनकी फिर काउंसलिंग करते हैं, फिर फैमिली काउंसलिंग करते हैं। फिर मैंने वालिद को बताया कि देखिए असल सूरत हाल ये है, क्योंकि बच्चा तो डर के बता ही नहीं था रहा। वो तो फिर जब हमारे पास आते हैं और हम उनको इतना सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल टॉक टू योर पेरेंट्स, वो आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि बच्चा आते ही एक दिन में बात कर दे। अक्सर ऐसा होता है कि 4 से 5 सेशंस जो है ना वो लगते हैं कि बच्चा अपने दिल की बात जो है वो जो उसने इतने अरसे से रखी हुई होती है और खौफ में कि वो किसी को नहीं बता रहा। और आप देखें कितनी ये मिजरेबल सिचुएशन है कि माँ बाप, उस्ताद, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये कितने क्लोज ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स हैं, और जब बच्चे का एतमाद उन रिश्तों से उठ जाएगा तो वो दुनिया में किसी पे एतमाद करना नहीं सीखेगा, और ना सीखेगा और ना किसी को एतमाद देगा। यानी उसको साथ धोखा हुआ और वो धोखा देता रहेगा अगली ज़िंदगी में आगे। तो इतने इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके, मार पिटाई और ये जो फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ इसका होता है। तो आम मेरी बहुत, क्योंकि आपको पता है मैं सोशल बंदी हूँ, मेरे काफ़ी लोग जानने वाली, मेरी सहेलियाँ हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं मॉर्निंग शो करती हूँ तो मुझे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, आना जाना भी, मेल जोल भी लोगों से। एक फैमिली, अब तो मैं उनसे नहीं मिलती, काफ़ी टाइम हो गया, एक फैमिली जिसमें वो अपने बच्चे को, जो माँ है ना, वो मारती थी सिर्फ इस वजह से कि जब बाप ऑफिस से आता था वो उसको टाइम देता था, उसके साथ बैठता था, या अगर माँ ने कह दिया कि तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे और बाप ने कह दिया कोई बात नहीं बच्चा मैं खिला के लेकर आता हूँ, तो वो जब घर आता था तो उसको वो मारती थी
तो अपने बाप की सुनेगा। जब मैं कह चुकी थी तो उन्हें अपने बाप के सामने मुझे जलील किया। और मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, बस माँ की साइकी में ये था कि जो बात मैं कह गई हूँ तो उसको सेकंड क्यों की बिल्कुल वो उस पर जुल्म करती थी। ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे शेयर खेल किया। के आ रहा है, ठीक है, और अगर टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया तो खेल कर आया उसको जलील करेगी, मारेगी इसको। और कोई भी ऐसी चीज़ अगर दादा दादी के साथ ज़्यादा बैठ गया या माँ की बात हो रही है, बीच में बोला नहीं और माँ को सपोर्ट नहीं की, तो वो बच्चा जवान हो रहा है, मार रही है। तो माँ की एक साइकी ऐसी थी कि बच्ची पे टॉक्सिक पेरेंटिंग है। हाँ, जबकि मियाँ बीवी में कोई ससुराल वालों से झगड़ा नहीं, मगर बच्चे के ऊपर वो पता नहीं। तो इस तरह की जो औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं, ये क्या होती हैं? और असल में फिजा आप ये कह रही हैं कि उसको और कोई मसला नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यकीनन आपके सामने शायद हो सकता है, आपको विजिबल ये नज़र आ रहा हो कि मियाँ बीवी का आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ससुराल में उसका किसी का प्रॉब्लम नहीं है और बच्चे के साथ जो है ना वो कर रही है। असल में होता ये है कि प्रॉब्लम वहीं कहीं होता है, लेकिन उसका विक्टिम बच्चा बनता है। क्योंकि वो इसलिए विक्टिम बनता है कि वो उस पर आसान है उसको उस पर इम्पेक्ट करना, वो वीक पोजीशन पे है। तो जो फिर कुछ थोड़ा सा इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़ा सा नार्सिस्टिक ट्रेट्स जिनके अंदर होती हैं, टॉक्सिक होते हैं। देखिए माँ बाप भी टॉक्सिक और नार्सिस्टिक हो सकते हैं। अच्छा, और इनके इलाज की जरूरत है ना? बिल्कुल उनको इलाज की जरूरत है। इसी वजह से तो मैंने कहा कि जब को मार रहे हैं फिजा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो ये है कि अगर मेरे पास 100 केसेस आते हैं ना ऐसे, तो उसमें से 99% पेरेंट्स आर एट द रॉन्ग साइड। जो प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स में होती है, बच्चों में नहीं होती। यानी आते माँ बाप लेके हैं कि हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, ये नहीं कर रहा, ये बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, ये हमारी बात नहीं मानता, ये तो मार धाड़ करता है, ये खाना नहीं खाता, ये नहीं करता। असल में प्रॉब्लम जो है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं हर जगह ये बात करती हूँ कि 99% प्रॉब्लम जो है ना वो पेरेंट्स के साथ होती है। पेरेंट्स को आप समझाते हैं, पेरेंट्स को आप बताते हैं कि आपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बच्चा ठीक हो जाता है। अच्छा, कुछ औरतें इस किस्म की भी हैं कि अगर कोई सेपरेशन हो गई है और औरत बच्चे पाल रही है और मियाँ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना वो जो गुस्सा है, वो जो जलन है, वो बच्चों में निकालती है। और बच्चों को भड़काती है बाप के खिलाफ, उधर मिलने नहीं देती। बाप तो बच्चों का दुश्मन हो जाता है। कल को बेटी जवान होती है ना तो सबसे पहले क्या कहती है, मुझे तो मर्दों से ही नफरत है। हाँ बिल्कुल, मैंने शादी नहीं करनी। अब बच्ची का दिमाग खराब किया ना, एक आपकी जिंदगी टूट गई, खराब हो गई, मैं कहती हूँ कुछ भी है आपकी जिंदगी का, आप बढ़े, आप बैलेंस। और इसके ऑपोजिट भी होता है, आपने तो अपनी जिंदगी जी। जो बेटी है वो जो देख रही है कि मैंने नहीं शादी करनी, आई हेट मैंस। हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी का अलमिया यही है कि हम यहाँ पे जब दो लोगों में इख्तलाफ होता है ना, तो हम समझते हैं कि ये फिर सारी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना उसका भी इसके साथ इख्तलाफ होना चाहिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और अब आपको पता है इसने बहुत और कुछ बच्चे तब भी मार खाते हैं आफाक, जब बाप से मिलने की ख्वाहिश कर लें, माँ लगा के दे धनंदिया, पर बाप के पास बच्चे रह रहे हैं और माँ के पास मिलना जाना चाहते हैं, तो फिर बाप मार रहा है। अभी ये 2-4 दिन पहले के ये वाक़या है, मेरे पास से खातून आई, वो ऑलरेडी आ रही थी, उनकी डाइवोर्स हुई है रिसेंटली, और वो ज़ाहिर बच्चे भी हैं उनके, तो वो थोड़े सा उनका टॉक्सिक सारा इन्वायरमेंट चल रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी काउंसलिंग ले रही थी। अब मेरे पास आई तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज तो मैं सारी रात रोती रही हूँ और परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है? कहती हैं कि कल जो है ना वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हुए थे मेरी बेटी के साथ मीटिंग के, और इसके वालिद साहब जो है, मैं तो जाने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, तो इसके वालिद साहब कल पुलिस लेके आ गए और वो कोर्ट का बैलिफ लेके आ गए, तो वो ज़बरदस्ती मेरी बच्ची को उठा के ले गए, और मैं तो अब बता नहीं सकती कि मैं किस तकलीफ़ में और किस में। मैंने कहा देखो तुम उससे ख़र्चा ले रही हो, तुम उससे, उसका बाप है वो, और तुम क्यों इस परेशानी में हो कि वो उसके साथ चली गई है? सो अपने आप को रिलैक्स करो और अपने आप को समझाओ। मैंने कहा तो तुम अपने साथ भी जुल्म करी और अपनी बेटी के साथ भी जुल्म करी, वो आखिर उसका बाप है, बायोलॉजिकल फादर है उसका। बल्कि अच्छी बात है कि अगर तुम्हें लगता है कि उसका सिंसियर नहीं है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसको खुद अंदाजा होने। तुम असल में हम करते क्या हैं, हम अपनी ख्वाहिशात, अपने आइडियाज़ बच्चों के दिमागों में डाल रहे होते हैं। सो लेट देम ओपन एक्सप्लोर देयर ओन वर्ल्ड, उनको दें ये मौका कि वो खुद से जान सकें। हम तो बच्चों की चॉइसेस जो हैं वो ये भी कहते हैं कि रंग भी वही पसंद करो जो हम कर रहे हैं, स्कूल बैग वो पसंद करो जो मुझे पसंद है, पेंसिल बॉक्स वो पसंद करो जो मुझे पसंद है। अपनी पसंद मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अफा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने बात की है इस टॉपिक पे। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल एंड वाला पॉइंट कहूँगी कि अपनी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशात, अपनी पसंद बच्चों पे मुसल्लत मत करें। मैं कहूँगी हमारे से ज़्यादा अच्छा तो गोरों का ये माहौल है, उनके रूल ज़्यादा अच्छे हैं, उनके लॉ ज़्यादा अच्छे हैं कि एटलीस्ट अगर बच्चों को मारा जाए, उनको धमकाया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए, उनको मेंटल प्रेशर दिया जाए, तो दे कैन कॉल एंड दे कैन
टेल अबाउट देयर पेरेंट्स कि ये मेरे साथ ये कर रहा हूँ, पेरेंट्स को उठा लिया जाता है, वे बच्चे किसी और को दे दिए जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स के साथ ऐसे ही हाल होना चाहिए। अपना इलाज करवाइए, जो दिमागी प्रॉब्लम आप लोगों को है ना, वो आप अपने इलाज को देखिए, अपनी ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आपका बच्चा जो है ना आपकी मार जूते इलाज से बचे। प्यार से बच्चे को पाल सकते हैं तो पालें, वरना तो फिर मैं कहूँगी हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा रूल होना चाहिए जैसा गोरों का है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का टॉपिक है हमारा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के हवाले से, कि हमारे जिस्म में कौन से ऐसे वाइटामिन्स और मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लेने चाहिए, हमें खाने चाहिए डाइट के ज़रिए या फिर मेडिसिन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, या मल्टीवाइटामिन्स के ज़रिए, वो कौन कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम किस तरह से ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी बॉडी में उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, वाइटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर बात करनी है, तो आज प्लीज़ बताइए कि हमारी सेहत के लिए कौन से मिनरल्स वाइटामिन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। इंसान की बेहतरीन सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है साफ़ हवा और साफ़ पानी। साफ़ पानी और साफ़ हवा के बाद हमारी न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा कितनी बैलेंस्ड है, मतवाज़न है, इट मेक्स अ बिग चेंज। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत एसेंशियल हैं एक नॉर्मल फेस को ब्लशिंग हेल्दी रखने के लिए। आप यूँ सोचिएगा कि आज का इंसान अगर मिस क्लीमेंट फ्रॉम फ्रांस, जिसकी एज 122 ईयर्स से भी प्लस हुई, उसको डिटेल से स्टडी किया गया। इसी तरह मेल जो है, आप उसको देखें तो जापान में मिस्टर कैमुरा, वो लॉन्गेस्ट लाइफ, जो इन सब को स्टडी करके देखा गया कि कौन से विटामिन्स और मिनरल्स उन्होंने लिए और कौन सी उनकी डाइट में एसेंशियल चीज़ें थीं, तो वो बेहतरीन लॉन्गेविटी, लॉन्ग लाइफ। और एक बेसिक सी बात है कि फ़ीमेल 5 से 6 साल एवरेज मेल से ज़्यादा ज़िंदा रहती। अच्छा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ़ीमेल में सेम एनवायरनमेंट हो, सेम पानी हो, सेम कंडीशंस हो, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ जीन्स, उनकी एवरेज एज मेल से कुछ 5 से 6 साल सेम कंडीशन में भी ज़्यादा है। अच्छा, ये दुनिया में एक नोन फैक्ट है सर। हमें अच्छा, ये आपने नई बात बताई, अब वरना इन हमें ये नहीं लगता था, हमें नहीं पता था, मगर आप मेडिकल पॉइंट से बता रहे हैं। स्टडी किया गया। ये मिस कैलमेंट फ्रॉम फ्रांस जो है, मिस्टर कैमुरा फ्रॉम जापान, और जापान में बहुत सारे लोग हैं अच्छा, जो लॉन्ग लाइफ में। सर ये सारी दुनिया में ऐसे ही है सिस्टम? जी ऐसे ही है। अच्छा। और कुछ कंट्रीज़ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देखा है, वो 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ हाईएस्ट। कौन कौन से? और 2 उसमें एशिया में हैं। अच्छा। उसमें पहले जापान था, अब सिंगापुर भी उसमें शामिल हो गया। अच्छा। ये 2 तो जापान, बाकी कनाडा है और 2-3 और है। अब असल टॉपिक हमारा ये है कि कैसे डाइट को हम अपने मुल्क में बेहतर कर सकते हैं। हाँ, जिसमें मिनरल्स और विटामिन सारे आपने मिले। पहले काफ़ी दफ़ा इस पर प्रोग्राम किए और थैंक्स गॉड उसका एक इम्पैक्ट आता है। हाँ, इल्म रोशनी है और एक कॉमन मैन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सही। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मुस्तकिल प्रोसेस है। यही हमारा काम है। साफ़ पानी, साफ़ हवा सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक। और इसमें हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करना है, सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं करना। हम एक बेहतरीन मुल्क है, अल्लाह मियाँ की बहुत आज़ादी दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। क्या बात है। और एक आज़ाद मुल्क होना, एक बेहतरीन आर्मी होना जैसे हमारे है, हमारे बेहतरीन लोग हैं, हमने मिल के इस मुल्क को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। क्या बात है। हमने कचरा बाहर नहीं फेंकना। सर हसीन खित्ते हैं हमारे, सही बात है। इसको डेकोरेट अपने घर को भी करना है, गली को भी करना है। जब आपने गली को कर दिया तो समझे पूरे पाकिस्तान को कर वाह, दिया। क्या बात है। अब हम डाइट में कौन सी सिंपलेस्ट चीज़ें हैं जो हर बंदे को दस्तयाब हैं, जिसमें विटामिन भी सरप्लस हैं, और डाइट से बेहतरीन करके हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि सबसे आप अपनी स्लीप, स्माइल, एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट सिंपल चीज़ों पे जाएं। 13 विटामिन हैं, 13 बेसिक एसेंशियल विटामिन्स हैं, 10 मिनरल्स हैं। अच्छा। ये सारे के सारे सादा सी ग़िज़ाओं में मौजूद हैं। अच्छा। अब विटामिन 2 किस्म के हैं। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जब खाएं पिएं तो हमें थोड़ा पता हो। कुछ हैं फैट सोलुबल,
जो अगर ग़ज़ा में फ़ैट नहीं होगी, घी नहीं होगा, चिकनाई नहीं होगी, तो ये जज़ब नहीं होंगे। अब A, D, E एंड K ये फ़िश में, अंडा में, दूध में, बीफ में, लिवर में सरप्लस है। ये तो कुछ ऑयल्स में भी है ना? जी, ऑयल में भी है। आजकल ऑगमेंटेड ऑयल भी आते हैं, के सप्लीमेंटेड होता है उसमें, डी बिल आप होता सही है। कह रहे हैं। अब जब भी विटामिन के की टैबलेट लें, कैप्सूल फॉर्म में आता है या पिएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ग़िज़ा में उस वक्त आपकी टमी में 100% उस इंसान के थोड़ी सी अगर फ़ैट नहीं है, ऑयल नहीं है, तो जज़ब नहीं होगा ये। अच्छा, इसलिए कहा गया कि विद मील जब आप खाना खा रहे हैं दौरान लें। बच्चे को डीमैक्स के ड्रॉप्स देने हैं तो दूध में डाल के दें, जिसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स होता है। ग़िज़ा के साथ, ठीक। अब दूसरी बात आ गई वाटर सॉल्युबल। अच्छा, जो बाकी वास्ट मेजॉरिटी हैं बी कॉम्प्लेक्सेस, B1, B2, B6, फीमेल में फॉलिक एसिड, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। अच्छा, अब इसका मतलब कि अगर हम इनको बार बार बॉयल करें चीज़ों को तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो हमने आदत बना रखी है, ये सारी आदतें हमारी ठीक नहीं हैं। हम माइक्रोवेव को और फ्रिज को ओवर यूज़ करते हैं। आज का मिस फ़िज़ा मिडिल क्लास बंदा रिचेस्ट है, फ्रिजें भरी हुई हैं, बैंक बैलेंस में पैसे हैं। नाराज़ हम फिर भी हैं क्योंकि पड़ोसी थोड़ा सा ज़्यादा रिच है, हमें कंपैरिजन की वजह से ही हम थोड़े से अनहैप्पी हैं। अदरवाइज आई थिंक सो कि आज के आम इंसान को भी अल्लाह मियाँ ने ओवर ब्लेस किया हुआ है। वी शुड बी राउंड द क्लॉक थैंकफुल टू आवर क्रिएटर अल्लाह अलमाइटी के इतना खूबसूरत मुल्क, आज़ाद मुल्क एंड रिच विद रिसोर्सेस। हमें सिंपल चीज़ों को फ्रेश खाना है, अच्छा, फ्रेश बना के खाना है। ये डिफ्रोज करके नहीं खाना। जी, अगर बार बार उसको कुक किया जाएगा तो उसमें विटामिन्स तो मोस्टली डिलीट हो जाएंगे। सर मोस्टली तो लोग यही करते हैं ना, बकरा कटवा लेते हैं तो फ्रीज कर लेते हैं। अब कोशिश ये करते हैं कि अच्छा देसी बकरा मिल जाए कहीं से, तो वो पूरा जी। कटवाते हैं, क्योंकि यहाँ से गोश्त की दुकानों से भले महंगी दुकानों से लें तो वैसा बकरा नहीं मिलता। जैसे कोई देसी पला हुआ बकरा ये हो, उसको फिर एक साथ ही कटवाते हैं, कसाई पकड़ के अच्छी तरीके से अच्छी बूटियाँ साफ़ करवाते हैं, फिर उसको फ्रीज कर लेते हैं। अब वहाँ मोस्टली तक वो तो ये- महीना तो चलता है लोगों के वहाँ घरों तक में। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपने वीकली फोर्टनाइटली चीज़ें लाए, लेकिन जब एक दफ़ा कुक कर लें तो फ़ौरन यूज़ कर लें। कुक के बात कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली ओके, नॉट बिफोर द कुक। ओके, आप रख सकते हैं, इसका साइबेरिया मतलब है। में जहाँ पे बहुत अलास्का है, हाँ। लोग गोश्त को एक ही दफ़ा सबमर्ज कर देते हैं आइस में, निकालते हैं और खा लेते हैं। बार बार कुक को रीकुक करना उसी तरह हम ख़ास तौर पे जिसमें है ना, जैसे हमारे टमाटो है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसमें अल्लाह मियाँ ने अबंडेंस है विटामिन्स की। ख़ास तौर पे स्पिनच जिसको हम कहते हैं, कैरेट है इस मौसम में, और हमारे तो अब सारा साल दस्तयाब होती है। गाजर और ये जो पालक है, पालक में, इसमें ऑलमाइटी ने अबंडेंस है चीज़ों की, वाह, और इसको आपने बनाना है तो खा लेना है। अच्छा, बार बार रीकुक करना, उसको हीट अप करने से मोस्टली विटामिन्स फिनिश हो जाते फिनिश हो जाता। सर मैं तो सुना जो लाल वाला प्याज होता है उसमें भी बड़े ज़्यादा होते हैं। हैं। या जितने भी कलर्ड चीज़ें हैं उसमें थोड़े विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा है। कलर्ड सब्जियों में, एग्जैक्टली। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आजकल जिंक का सुनेंगे कि जिंक लॉन्गेविटी देता है, हाँ। लॉन्ग लाइफ देता है। जिससे ज़ख्म नहीं हील हो रहा तब जिंक मौजूद हो तो वो किसी विटामिन में है या वैसे इट सर्टनली सेलेनियम है। ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं। इस मौसम में जो भी किसी को दस्तयाब है, नट्स थोड़े थोड़े सारा साल लेने चाहिए। अच्छा, इनका गर्मी सर्दी से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, गर्मियों और में भी आराम कोशिश ये करें कि तकलीफ़ खुद फरमाएं, वो निकले हुए ना लें। अल्लाह मियाँ ने जो केसट में बंद किए हुए ना, बादाम खुद तोड़ें, पिस्ता है तो वैसे करें, अखरोट लाएं तो तोड़ के खाएं। पीनट है तो आप सीधे लेके आएं, अच्छा। खुद उनको थोड़ा सा हीट अप कर लें, हाँ, लेकिन खाएं। अच्छा, पीनट्स में सरप्लस विटामिन्स मौजूद है। वाह, ओमेगा 3 भी मौजूद है। ओमेगा 3 ओमेगा 3 बार बार हमें चाहिए। क्या बात है। ये देखा गया कि विटामिन डी फिजा जिन्होंने हाई रखा उनको इन्फेक्शन नहीं होती, वाह, उन्होंने बार बार डॉक्टरों के पास नहीं आते। ये इंसानी बोन स्केल्टन को भी बेहतर करता है, मुदाफ़ियत को भी बेहतर करता है, और आपकी स्माइल और हेल्थ और विगरनेस को भी बढ़ाता है।
क्या बात है सर, एक ब्रेक लेंगे। ये तो आपने ज़बरदस्त हमें ग़िज़ा के थ्रू जो वाइटामिन्स हैं और कितने सारे वाइटामिन्स जो हम अपने नॉर्मल डाइट से अवेल कर सकते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद हम और जो रियल वाइटामिन्स, जो मल्टी वाइटामिन्स होते हैं जो लोगों की ट्रे में ऐसे बिछे हुए होते हैं घर में अपने बेडरूम के साइड पे, उनके बारे में बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। राशिद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट, हमें बता रहे हैं मिनरल्स और वाइटामिन्स के बारे में। ये जो विटामिन डी वगैरह हम खाते हैं, फिर हम और दूसरी ऐसी जैसे जिंक वगैरह की जो गोलियां होती हैं वगैरह हम खा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे आपको पता है मोस्टली लोग खा रहे होते हैं, तो इससे कोई किडनी, गुर्दे ऐसे कोई डैमेज तो नहीं होते हमारे? देखिए जी, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि अपनी ग़िज़ा को बहुत सिंपल रखें, बैलेंस लें। बैलेंस का मतलब समझे कि आपने हर चीज़ ट्राई करनी, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करनी। जैसे एक गाड़ी छोटी सी आप लेते हैं तो उसके मैनुअल आता है कि इतनी देर बाद ऑयल चेंज करें, ये करें। इंसान का मैनुअल ये है, NHS सिस्टम ने, नेशनल हेल्थ सर्विसेज पूरी दुनिया का, WHO ने, एक साल में 2 दफ़ा अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें। वो विटामिन डी चेक कर देंगे, B12 चेक हो जाएगा, 4 माह की शुगर चेक हो जाएगी, थायराइड हार्मोन चेक हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आप चेक करवाते रहते हैं और साल में एक दफ़ा आंखें और कान चेक करवा लेते हैं, और 45 से ज़्यादा हैं तो साल में एक दफ़ा हार्ट चेक करवा लेते हैं, तो यू आर द बेस्ट पर्सन एंड द बेस्ट सिटीज़न इन पाकिस्तान। वाह। ऐसे नहीं होगा कि आपका अच्छा खासा शुगर एडवांस हुआ है। अब कल 2 पेशेंट आए थे, एक थी मिस फिज़ा, उनकी कोई 12 साल, एक की 22 साल। शुगर हुए को कम से कम 3 साल हुए थे। ओए होए। उनकी 4 माह की शुगर 11-12 पे पहुंची हुई थी। पूरे शहर में दिखाते जा रहे हैं, नोज़ बंद है, साइनस इन्फेक्शन हो रही है और ठीक नहीं हो रहे। प्लीज़ अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो वैसे भी साल में एक दफ़ा आप अपने शहर में सिर्फ 4 माह की शुगर, विटामिन डी, थायराइड हार्मोन ज़रूर चेक करवाते रहें। ठीक है। ये कॉस्मोपॉलिटन मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। जब इंसान को पता, गांव में कितने लोग हैं वो कहते हैं जी बड़ा नेक आदमी था, वो तो 24 घंटे हलवा खाता था, देसी मुर्गी खाता था। हाँ। ओ बाबा, उसको ब्लड प्रेशर हुआ है, शुगर हुई है, वो फ्री की मुर्गी खाता जा रहा है। तो प्लीज़ अपने टेस्ट, अगर तो आप मशक्क़त कर रहे हैं, काम खुद करते हैं, एक्टिविटीज़ फिर ये चीज़ें सारी जायज़ हैं। ठीक है। अगर हमारी तरह बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, गांव के चौधरी हैं, आप कम से कम खाएं, आप एक्सरसाइज की आदत डालें, आप गेम करें, स्पोर्ट करें। एक घर का जो है ना चेयरमैन, घर का जो कहते हैं कि हस्बैंड साहब, अगर मियाँ साहब एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो कोई भी नहीं कर रहा। ऐसे ही है, वो रोल मॉडल है, मेंटोर है, कोई शक नहीं। अगर घर का जो सरबराह है वो एक्सरसाइज करता है, टाइम पे सोता है, 7-8 बजे फ़ोन बंद करके साइड पे रख देता है और सारे दबा के सोते हैं रात, ये फैमिली उस पूरे मोहल्ले की सबसे बेहतरीन फैमिली। ये लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, ये गली साफ भी रखेंगे, बाकी सब बातें हैं। तो सर आप फिर कह रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ टेस्ट वगैरह करा के अपना चेकअप रखें और हम मल्टीविटामिन्स खा सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर आप इससे कोई किडनी खराब नहीं होगी, हर कोई चीज़ ले, लेकिन डॉक्टर को कहे बगैर, जब अगर जैसे डेफिशिएंसी है, विटामिन डी ही आपका 13 पे आ गया हुआ है, शुगर प्री डायबिटीज़ पे जा चुकी है, 6 पे जा चुकी है, HbA1c, उस वक्त निप दाइवल करना इतना आसान है कि आप टोटली चीज़ों को रिवर्ट करके एब्सोलूट नॉर्मल रह सकते हैं। अच्छा सर, ये जो क्या कहते हैं हेयर, नेल, स्किन की, आपको पता है ना सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन्स बिकती हैं बाज़ार में, और बहुत ज़्यादा औरतें तो बहुत इस्तेमाल करती हैं। उनको लगता है अगर ये हमने नेल, हेयर, स्किन की मल्टीविटामिन नहीं खाई एक गोली तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं देगी अगर हम इसको आदी बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में? और जैसे कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि नहीं खाए ना तो वो कहती नहीं हमारा रंग काला हो गया, हमारी तो स्किन अजीब हो गई है। ये एक बेहतरीन आपने पॉइंट रेज़ किया है। बच्चों के लिए और माओं के लिए मस्ट है, मैंडेटरी है कि वह दूध पिएं। 5 कप दूध हर माँ को, हर बच्चे को पीना चाहिए डेली। 5 कप? जो घर का सरबराह है वो 2 कप भी पी। देखें,
पूरी दुनिया में दूध का इस्तेमाल सरप्लस किया जाता है। हाँ। यू डू नीड कैल्शियम राउंड द क्लॉक। आपने दूध पीना है, लिटिल वार्म पीना है, चिल्ड आइसी नहीं पीना। हम एक पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, मिट्टी धुएं के तूफान में रह रहे हैं। दूध जो पिएगा उसको विटामिन डी, कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। सर बड़ों को 2 Until- गिलास कह रहे हैं आप, इस तरह का कांगिया मेरा गिलास ही जी, कोई मैं ले कह गया। रहा हूँ कि आपके पास जो गिलास रखा है ये वाला? जी बिल्कुल, थोड़ा पिए, बार बार पिए, तो उससे आपके गले की सफाई भी होती रहेगी, कुल्ली भी करते रहें। उसके लिए फिर आपको हम पाकिस्तानी कौम या इंडियन कौम जो थर्ड वर्ल्ड है, ये गोलियां खाने के मास्टर हैं। हाँ, और हर घर में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर बना हुआ है। ऐसे ही है। और हर पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है वो इंजीनियर भी होता है, वो डॉक्टर भी होता है। वो घर की चीज़ें ख़राब कर कर के, हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने ये गोली खा ली है, मैं तो 16 साल की हो गई, आप भी खा लो। ये एक नेक काम नहीं है टैबलेट सर मुझे खाना। आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपको पता है, मुझे नहीं याद, मैं और फराल मेरी जो 9 साल 10 साल की बेटी हो गई, मुझे नहीं याद कि शायद कोई 1 आध रात या 2 रात हमारी ऐसी गुजरी हो जिसमें हमने देसी अंडा उबाल के और जो नीम कोसा दूध होता है वो हमने 1 गिलास पी के हम ना सोए। यकीन कीजिए इतनी प्यारी नींद है। जैसे ही कोसा दूध पीते हैं ना, तो जैसे छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो वो गुनूदगी में दूध पीते पीते बोतल मुंह में सो जाता है। आप यकीन करें, दूध पीने के 3 मिनट के बाद ऐसे आंख जहाँ होती है वहीं बंद होके तो सो चुके होते हैं। आपका ये बेस्ट मैसेज है कि आप ग़िज़ा सादा रखें। ये पाकिस्तान में जो दालें हैं कैप्स वाली, छिलकों वाली, ठीक है, ये समझे ब्लेसिंग है। ठीक है। होल ग्रेन खाना खाना, अनछना आटा खाना शक्कर के साथ, होल ग्रेन ब्लेसिंग है। जितने भी पॉरेज है, दलिया है, बार्ले है, वीट है, ये ब्लेसिंग है। क्या बात है। इसमें सरप्लस है। स्पिनच या जिसको पालक हम कहते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सारा साल खाएं। कैरेट्स विटामिन ए से सरप्लस है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। अभी तो मौसम जो चल रहे हैं, जो ये इन चीज़ों के, तो इसका फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ें पाकिस्तान में चीपेस्ट हैं। ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स यहाँ पे जैसे भी हम कहें, एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लगता है ये फ्री में मिल रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक न्यूज़ की ब्रेक है, हम न्यूज़ की ब्रेक ले जाएंगे, बट आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें मल्टीवाइटामिन्स के लिए गाइड किया है। सो आप भी ट्राई कीजिए, अपनी लाइफ को इसी तरह से चेंज कीजिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास ज़बरदस्त न्यूट्रिशंस हैं। आज बताएंगी हमें किस तरीके से हम अपना नाश्ता कर सकते हैं। आपको पता है, हमें सब कुछ पता है मगर हमें नाश्ता करने का नहीं पता। हम घूम फिर के एक ही नाश्ता सारी ज़िंदगी लगा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। अंडा पराठा, अंडा पराठा, अंडा पराठा, अंडा ब्रेड, अंडा ब्रेड, अंडा ब्रेड, चाय ब्रेड, चाय ब्रेड, चाय ब्रेड, चाय पराठा, चाय, दही पराठा, दही पराठा, दही पराठा। जो चीज़ एक लगा दी हमने अपनी ज़िंदगी में, वही हम कहते हैं नहीं, दही में इफादियत है, सुबह खाओ। हकीम कहता है सुबह दही खाओ, रात को ना खाओ। ऐसी चीज़ों में बस प्याज का अंडा, ये वो इस तरह की चीज़ें बना के खाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हमने नाश्ता कर लिया, ठीक है। कुछ लोग दलिया में लग जाते हैं, कुछ लोग पोरेज खाना शुरू कर देते हैं, वही पोरेज दलिया। कुछ लोग वो क्या कहते हैं, सीरियल्स खाना शुरू कर देते हैं। तो ये वाले नाश्ते क्या नाश्ते हैं? क्या हम नाश्ता सही करते हैं? कुछ लोग सुबह उठ के सिर्फ जो है ना कुछ चिया सीड भिगो के पी रहे हैं, या फिर कुछ लोग इसबगोल का छिलका खा रहे हैं, कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर घोल के पी रहे हैं। क्या नाश्ता है? क्या सुबह एक एप्पल खाना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये जो सुनते आ रहे हैं, क्या ये एप्पल हम रोज़ खा लें तो हमारा नाश्ता हो जाएगा? या सुबह एक दूध का गिलास या लस्सी का गिलास कुछ पी लें तो उससे नाश्ता हो जाएगा? ये सारी बातों के बारे में बात करते हैं। हमारे पास मौजूद है वर्दा अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो आप एयर होस्टेस लग रही हैं, वो किसी एयरलाइन की। थैंक यू सो मच। लवली कोच यू वेयरिंग। Thank you You so slay much. girl। थैंक यू जी, थैंक यू। बताइए जी, नाश्ता क्या होता है? पहले तो मुझे बच्चों के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका सही नाश्ता सुबह हमने उनको क्या नाश्ता करा के स्कूल भेजना है जो ज़रूरी है उनके लिए? अच्छा, सबसे पहले तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एक मैसेज जो मैं सारी माओं को देना चाहूँगी, ब्रेकफास्ट बच्चों को कराएं ज़रूर। बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, अक्सर घरों में ये माहौल होता है कि जी खैर है, बच्चे को एक स्लांटी का पैकेट दे दिया, बच्चे को एक जूस का गिलास दे दिया, बच्चे को लंच तो दे रहे हैं ना, तो नाश्ता कराना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप लफ्ज़ देखें, ब्रेक फास्ट, ब्रेक द फास्ट, रोज़ा खोलें। तो
तो जब हम रात को सो के उठते हैं तो हमारी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ अफेक्ट हुई होती है, हमारे मसल जो हैं वो सोते हैं, रिपेयर होते हैं। तो सुबह उठते सार बच्चों को हेल्दी नाश्ता, ये जो आजकल माएँ कहती हैं जी क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ना हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल लाइट दूध का ग्लास, जैसे अभी आपने जिक्र किया, 3 खजूरें बच्चे को पॉकेट में डाल के दे दी, बेटा ये खा लो, 1 सेब दे दिया, ये नाश्ता। दिस इज़ नॉट नाश्ता, ये सिर्फ एक फूड ग्रुप है। एक जो हेल्दी नाश्ता है उसके अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर कार्ब्स की बात की जाए तो आप बच्चे को एक रोटी पराठे की सूरत में दे सकते हैं, कार्ब्स, ब्रेड दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, ओट्स दे सकते हैं, दलिया, कार्ब्स का कोई भी एक पोर्शन, और उसके साथ आपने प्रोटीन देना है। प्रोटीन में आप बच्चे को, अगर आपके घर कोई हेल्दी सालन बना हुआ रात का, चिकन, कीमा, सब्जी, वो दे सकते हैं उसके साथ, या फिर एक अंडा दे दें, प्रोटीन का कोई एक सोर्स। और हेल्दी फैट, छोटे होते ही बच्चों को फुलकों पे ना लगाएं कि ऑयल फ्री डाइट देनी है, ऑयल फ्री डाइट। 1 टीस्पून हेल्दी फैट्स, कोई भी फैट जो है वो बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बच्चे को आयरन की कोई चीज़ ज़रूर दें। अब क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है, आपने देखा अक्सर बच्चों की कैफियत ही होती है कि स्कूल जाके डंप होके हेड रेस किया हुआ है और जी सो रहे हैं और एनर्जी नहीं रहती। अक्सर टीचर भी कंप्लेंट कर रही होती है कि 10 बार एक चीज़ समझा लो, बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। ये चीज़ बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। जब बच्चा नाश्ता नहीं करके जाएगा, प्रॉपर नाश्ता जैसे मैंने बताया जिसके अंदर कार्ब, प्रोटीन, फैट नहीं होगा, तो बच्चे की ये हाल होगा। भूखा बच्चा सिर्फ और सिर्फ लेथार्जिक हो सकता है, बिल्कुल मरियल हो सकता है, वो कभी एक्टिव नहीं हो सकता, ना कोई फोकस हो सकता है। ऐसे ही है बिल्कुल। और बच्चे की जितनी कॉग्निशन है, याद करने का, समझने का, ये सारी चीज़ें जो है हेल्दी फैट्स और आयरन अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे नाश्ते के दौरान, तो आप मत एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा A+ लेके आएगा। आपके सवाल में से एक सवाल मैं बात करूंगी, ये जो कार्ब्स हम छीन लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे की डाइट में से, तो क्या बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है। जो एनर्जी बेसिक सोर्स है। तो इसलिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, अगर आप डाइटिंग्स या इन सारी चीज़ों पे भी हैं, कार्ब्स आपने अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालने। अगर हम जब बात करते हैं ना फूड पिरामिड या वर्ल्ड रिसर्चेस, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स का। 6 से 11 सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम दिन में लेनी चाहिए हमें, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे जिस्म में एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस वजह से बच्चे को नाश्ते में ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट ज़रूर दें। अच्छा, अब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम की तरफ ना जाए, आजकल जो मोस्टली माएँ कंसर्न होती हैं और बच्चों की कार्ब्स निकालती हैं, तो उसमें ये हो सकता है आप बच्चे को लंच में कार्ब्स ना दें। बच्चों को लंच में आप रोटी, चावल इस तरह की चीज़ ना दें, आप बच्चे को सलाद दे दें, कोई प्रोटीन, गोश्त, मछली, कबाब, अंडा, इस तरह। लेकिन सुबह का नाश्ता और रात का खाना, तो हम ये उसमें रोटी पराठा बच्चों का सुबह रख सकते हैं ऐड? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर रखना है। पराठा बच्चों की डाइट में, पराठा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये नहीं है कि जी पराठा रहने दें, बच्चों को फ्रेंच टोस्ट दें। कार्ब्स, हेल्दी। और एक चीज़ जो मुझे लगता है फिज़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम गलती करते हैं, हम जिस आटे की रोटी बच्चे को दे रहे हैं ना, वो आटा ही गलत है। सफ़ेद मैदा आटा अक्सर होता है हमारे यहाँ, ये जी गवर्नमेंट का आटा है, ये फलाना आटा है। सफ़ेद मैदे का आटे के अंदर कुछ नहीं है, वो बच्चे को सिवाय उसका मैदा ख़राब होने के कुछ नहीं देगा। तो इस वजह से गंदम का आटा आप लें, कोई टाइम नहीं लगता, जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करें और जो है वो बच्चे को हेल्थी गंदम। तो काले चने भी पिसवाती हूँ, उसके अंदर बड़ी चीज़ें मैं डालती हूँ। बिल्कुल, ये देखिए हमारा तो अपना आटा हम बड़ा देसी आता है, फिर उसके बाद इनमें भी चीज़ें पिसवा के, तो और क्या रोटी, मेरे घर के आटे की रोटी खाओ, फिर पता चलेगा कि क्या रोटी खाओ। और आप देखती होंगी, जैसे अगर आप अपने बच्चों के स्कूल जाएं तो आपको डिफरेंस पता लगता होगा हेल्थ में। टीचर भी कहते हैं कि ये फर्क आता है ना, एक्टिव होता है बच्चा, ज़हीन रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है बच्चा तभी कॉन्फिडेंट होगा ना जब उसको कुछ चीज़ समझ आएगी। जो नहीं बच्चा समझ पाता ना जब कभी उस्ताद की चीज़ों को, तभी बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि लैक सारा। और वो बच्चा हमेशा रोएगा भी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि वो बेचारा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी कुट लगा रहे होते हैं, हम उसकी न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते, जो सबसे अहम है। अच्छा, सुबह सुबह बच्चे को चीनी दे देना ठीक है, कुछ अच्छा कुछ माएँ बच्चों को चाय पिलाती हैं
सुबह सुबह तो ये अब वो चाय में चीनी भी होती है, आपको पता बिल्कुल है, ऐसा क्योंकि ही है। कोई भी चाय, बच्चे तो चीनी के बगैर लेंगे ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। अब वो कुछ बहुत ही अच्छे घरों में शुगर के बजाय वो गुड़ डाल देते हैं, मगर छोटे बच्चों को चाय पिलाना क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। बच्चे को आप कैफीन की आदत डाल कहते रहे हैं हैं। नींद उड़ जाएगी, क्लास में फ्रेश रहेगा, ये भी मैंने देखा आप है। बच्चों को दूध का ग्लास दें, आप बच्चों को दही दें, आप बच्चों को ठीक कुछ है माएँ कहती हैं दूध से तो उसको नींद आती है, हाँ, फिर पर ये है कि आप जो कैफीन मुझे है, तो नहीं लगता दूध से किसी को दूध इस से तरह किसी को सुबह सुबह दूध नींद आप आएगी। अच्छा ये है कि आप दूध के अंदर कोई बच्चे को जैसे दाल चीनी सौंफ इस तरह के फ्लेवर्स ऐड करके जरूर दे सकते हैं कि बच्चे बादामों का पाउडर बना के, नट्स का पाउडर बना के वो बच्चे को दूध के अंदर दूध से milkshakes कुदरती दे रात सकते हैं। अगर आप पिए तो बिल्कुल। नींद आती है, बिल्कुल, मगर हाँ। सुबह के टाइम पे कोई लस्सी से आएगी आपको नींद? हाँ, लस्सी से बिल्कुल नींद आती है, लेकिन ये है कि ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। आजकल बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, क्लिनिक बच्चों को लेके आए होते हैं और मैं हैरान होती हूँ, डॉक्टर वर्दा ये बच्चे को ना मैंने फीडर में चाय डाल के दी हुई है, ये क्या कॉन्सेप्ट हाँ, है? देखा है मैंने घरों में। हाँ, घरों छोटे बच्चे की आप उम्र सुनेंगे 9 माह 12 माह 18 माह, और बच्चे को जी 3 आउंस चाय सुबह दोपहर शाम बच्चे हाँ, को दे हाँ, रहे हाँ, हैं। ये- इससे बच्चे की छाती साफ हो जाएगी, है? बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं होंगे। हाँ, ये क्लेम कर रहे होते हैं, मगर बहुत गलत प्रैक्टिस है। और फिर वो यही होता है कि बच्चे को तब से जो एक चीज़ जो सबसे अहम है, 1000 डे की जो न्यूट्रिशन है ना, पहले 2 साल की न्यूट्रिशन, उसमें जो आपने बच्चे को न्यूट्रिशन की आदत डाल दी है ना, जो टेस्ट आपने बच्चे का डेवलप कर दिया, उसका सारी उम्र रहेगा। वो जितना भी सेल्फ कंट्रोल कर ले, चेंज एवर्जन की तरफ आए, लेकिन वो चीज़ें उसके टेस्ट बर्ड्स भी चेंज टेस्ट हो। बर्ड अच्छा, चेंज चीनी के नहीं बारे में आप बात हाँ। करती हैं, बच्चों को सुबह किस हद तक का शुगर दे सकते हैं? क्या रात को गाजर का हलवा बनाए अगर तो वो दे दें सुबह पराठे के साथ, ऐसे रूखा खाने के लिए ब्रेड पे रख के दे दें, कोई ऐसी चीज़ें बच्चों को, कोई मीठे की स्वीट की चीज़ें हम लोग सुबह किस हद तक दे सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं देनी चाहिए सुबह सुबह इनटेक ऑफ शुगर लेके बच्चा हाइपर हो जाए? अच्छा, आर्टिफिशियल मीठा जितना भी है वो नाश्ते में नहीं इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। अक्सर हमारे पास ब्रेड स्प्रेड्स आती हैं, अक्सर बटर्स आते हैं, ये चॉकलेट स्प्रेड हम सुनते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स हाँ, की। हाँ, हाँ। अक्सर माएँ होती हैं ब्रेड पे लगा के दे रही हैं, अक्सर इस तरह के फ्लेवर्ड स्वीट बटर्स हैं, मार्जरीन्स हैं, अक्सर माएँ लगा के। वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्प्रेड आपको बताती हूँ जो मैं अक्सर अपने डाइट प्लान में भी, ये बड़ी सीक्रेट है लेकिन चले आपके शो पे मैं बताती हूँ। खजूरें जो हैं, खजूरें और नट्स, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के आपने क्या करना है कि उसको हल्का सा फ्राई पैन पे एक देसी घी का चम्मच डाल के सौते कर लेना है, तो वो एक स्प्रेड की तरह बन जाएगी। खजूर और नट्स कौन कौन से? अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे 8 खजूरें ले लें, उसके साथ 7 बादाम की गिरियाँ और थोड़े से जैसे सीड्स हैं हमारे पास, सफ़ेद तिल हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, इस तरह सीड्स डाल लें, और उसके अंदर आपने बिल्कुल हाफ कप दूध डाल के उसको हल्का सा देसी घी डालेंगे ना तो भून लेना, वो हल्की सी स्प्रेड बन जाएगी। अच्छा। तो ये आप कह सकते हैं जी डेट खजूर की जो है वो स्प्रेड बन जाएगी। तो ये स्प्रेड आप बच्चे को ब्रेड पे, रोटी पे लगा के दे सकते हैं। ये बहुत जो हमने ग्राइंड कुछ नहीं करना, ऐसे ही हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि खजूर इज वेरी सॉफ्ट। जब आप दूध और मगर वो देसी जो घी पम्पकिन सीड्स वगैरह हैं जी। वो सब भी वैसे, क्योंकि बच्चे तो तिल शिल चुन लेते हैं ना, तो वो पिस जाएगा सब उसको आप कर लेना अच्छी तरह पैन पहले। से। हाँ, उसको बेशक दादड़ करके डालें, और वैसे पाउडर बना के भी डाल सकते हैं? पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए ऐसी स्प्रेड्स अगर आपने बच्चे को मीठे की तरफ अट्रैक्ट करना है, और अगर सुबह देना है बच्चों को तो खजूर दें, आर्टिफिशियल मीठा नहीं। Very nice. आर्टिफिशियल मीठा किसी भी ये किस्म अच्छा का स्प्रेड बताया है और ताकतवर भी, और ये वो स्प्रेड है मुझे लगता है आप भी खा सकती हैं, है ना। मैं तो खुद खाती हूँ। बस फिर ये आप भी खा सकती हैं और ये बच्चे भी खा सकते हैं। ब्रेक के बाद हम बड़ों की डाइट पूछेंगे, जो आम हम जैसे इंसान होते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है या कोई शिकायत नहीं है, जिन्होंने वेट लूज नहीं करना या वेट बढ़ाना नहीं है, आम इंसान के लिए क्या नाश्ता होना चाहिए जो ज़रूरी है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हम डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले बता दिया था कि हम बड़ों की अब डाइट को डिस्कस करेंगे, जो आम बंदा है उसको क्या नाश्ता करना चाहिए। देखिए, आपको पता है हमारे मूड और हमारी डाइट जो है ना, आपस का इनका बड़ा मेल मिलाप है। अगर आपका मूड अच्छा है ना तो आपका बड़ा अच्छा दिल करेगा कि कुछ अच्छे से अच्छा खाना खाएं, और कभी ये होता है कि बहुत अच्छा खाना खा के आपका मूड ठीक हो जाता है, ये है ना। तो इस वजह से है क्योंकि जो आप खा रहे हैं ना वही आप अपना जो है ना ऐसे रिएक्ट करें। जो आप खा रहे हैं वही आपकी एक्टिविटी शो कर रही है, वही आपके मूड्स के ऊपर आ रहा है, वही आपके फेस के ऊपर आ रहा है। आपकी हेल्थ उसी तरह बोलती है जो आप कुछ खा रहे होते हैं। अभी वर्दा से बात करते हैं कि आम बंदा क्या नाश्ता करे वर्दा। अच्छा। है? आम बंदा क्या नाश्ता करे वर्दा? वो पहले तो नाश्ता जरूर करे।
आम बनना जो है ना वो अपने आप को इंसान समझे और नाश्ता करे, ये ना सोचे कि मैंने नाश्ता नहीं करना और मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा। नाश्ता करे और ठीक नाश्ता करे। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एक चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ये जो अक्सर प्रैक्टिस होती है आम इंसान की, कि आम इंसान क्या करता है जी, रोज़ाना उसका दिल होता है कि मैं नान चने खाऊं, रोज़ाना उसका दिल होता है मैं निहारियाँ खाऊं, रोज़ाना उसका दिल होता है मैं बाहर से पाए खाऊं, रोज़ाना मैं तरी वाली बोंग खाऊं। ये बड़ा कॉमन आम इंसान का जो है ना, तो इसलिए आम इंसान जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि आप घर का ऑर्गेनिक हेल्दी नाश्ता करें। ठीक है, इन अ ब्लू मून कभी कोई फंक्शन है, इवेंट है, उस पे आप हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार ऐसे नाश्ते बोंग पाई कर लें, हलवा पूरी कर लें। लेकिन घर पे आपने जब रहना है तो आपने आम नाश्ते में क्या करना है कि आप एक 6 ग्राम के पेड़े की रोटी खा सकते हैं। कोशिश करें कि जो एक आम इंसान है वो गंदम की रोटी और उसके साथ कुछ अंदर जैसे बेसन की रोटी, जौ की रोटी, इस तरह की रोटी चेंज करके खाएं। उससे क्या होता है कि आपका स्टमक और जो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर कम रह रहे होते हैं ना वो पूरे। एक अंडा लाजमी ने, वो लोग जो जिनको बीपी का मसला है, शुगर का मसला है, उन लोगों को जर्दी थोड़ी परहेज़ करनी चाहिए, लेकिन आम इंसान एक मुकम्मल अंडा जो है उसको किसी सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में आप उसका ऑमलेट ले लें, आप उसको बॉइल्ड ले लें, आप उसको फ्राइड ले लें। उसके साथ 1 चाय की चम्मच देसी घी की या फिर जैतून के तेल की या सरसों के तेल की, इनमें ये तीनों हेल्दी फैट्स हैं। चाय का चम्मच तो वो अब आप चाहे अगर आप पराठा बना रहे हैं तो पकाने में कर लें, नहीं तो फिर फुलके की सूरत में ऊपर डाल के खा लें, नहीं तो फिर जो आप ऑमलेट बना रहे हैं उसमें उससे ज़्यादा तेल नहीं। और अगर ये सब नहीं करे तो फिर आप किसी दूध में डाल के देसी घी पी जाएं। बिल्कुल ये। उसके बाद जौ का दलिया बेहतरीन नाश्ता है, तिब्बे नबी में बहुत जिक्र, लेकिन जो इंसान जौ का नाश्ता आप 40 साल की उम्र के बाद एक आम इंसान शुरू कर देता है ना, तो इससे बेहतरीन नाश्ता कोई भी नहीं। What about तलबीना अमेजिंग। आप 10 दिन खाएंगे, आप कहेंगे मेरे अंदर इतनी अच्छी ताकत आ गई है, नाश्ता मुझे भारी नहीं करता, मुझे हजम होने लग जाता है नाश्ता। तो तलबीना भी बड़ी खूबसूरत नाश्ता है और उसके साथ दलिया जो है जौ का वो भी बड़ा है। तो बस आपने करना क्या है कि अब इस दलिए के साथ आपने अपने तीनों फूड ग्रुप किस तरह पूरे करने हैं। अब आपने जौ जो है वो कार्ब है, आपके कार्ब की सर्विंग पूरी होगी, अंदर 1 देसी घी का चम्मच डाल दिया, फैट की 1 सर्विंग पूरी होगी। प्रोटीन जो है वो अब दलिए के अंदर नहीं होता, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, साथ एक उबला अंडा खा लें ताकि आपका कार्ब, प्रोटीन, फैट। अच्छा, अब जो 40 साल से ऊपर जब आपकी उम्र जाती है, 30 साल से ऊपर आम इंसानों में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली लोग ना नाश्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अब उम्र बढ़ रही है तो हमने कम करना है या नाश्ता स्किप कर देना है। मगर एक चीज़ हमेशा कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा डे का स्टार्ट हेल्दी नाश्ते से होगा तो समझे आपका पूरा दिन एक अच्छी एनर्जी से जाने वाला है। ये जो एक सुबह नाश्ते में तलब होती है ना, ब्लैक कॉफ़ी की, कैन वी टेक दैट इन द मॉर्निंग, राइट? बिकॉज सम पीपल फील लाइक दे वांट टू जस्ट गेट अप, एक उनको पुश चाहिए होता है एक अच्छा कॉफ़ी का। जैसे मुझे ना ये कभी आई टेक दिस ब्लैक कॉफ़ी, यू सी, तो मुझे ये अच्छी लगती है एक। Yes, that's totally fine. Okay. If your day start with coffee kickstart, मैं बहुत अर्ली उठती हूँ ना, मुझे कॉफ़ी से बड़ा एक पंप हाँ, you do a lot, तो बिल्कुल तो वो एनर्जी तो ले सकते हैं कॉफ़ी, बिल्कुल ले सकते हैं। साइड इफेक्ट कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनको जिगर का मसला है या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कार्डिक कोई भी प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन बाकी आम बंदा कॉफी ले ब्लैक में ले, मिल्की ले, दे कैन टेक। अच्छा, शुगर आम बंदा कितनी इंटेक ले सकता है? अच्छा, सफ़ेद चीनी आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता करके निकाल दें। उसके बजाय गुड़, शक्कर या फिर जो है वो स्टीविया, इन तीनों चीज़ों को आप उससे अब इन तीनों चीज़ों में ये ज़रूरी है कि हमें सुबह नाश्ते में कुछ स्वीट लेना इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी बॉडी को देना है। अगर कोई स्किप करना चाहता है तो क्या कर सकता है सारी ज़िंदगी के लिए भी अपनी लाइफ में से। और अगर कोई ये ले रहा है, अगर शुगर की कोई भी ऐसी जो फॉर्म है जिसमें गुड़ है, स्टीविया है या हनी है, तो उसको अगर ले रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसको ज़रूरी है, बॉडी में चाहिए, रिक्वायर्ड है? अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है। अगर हम कहें ना एसेंशियल नाश्ते की जब बात करते हैं हम, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का कोई स्वीट चीज़ ऐड करें।
हाँ ये है कि कुछ जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा तो शुगर लेवल कम हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये होता है? अक्सर हाँ अगर हाँ, मीठा होता ना है। खाएं? अच्छा, वो जो लोग अंडरवेट हैं या जिनको आदत है डेली नाश्ते में कुछ मीठा लेने की, हाँ। तो वो ये होता है कि अक्सर बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग खजूर का इस्तेमाल नाश्ते में वो ज़रूर कर सकते हैं, 1 चाय की चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो मीठा है ना, जैसे दही खा रहे हैं उसमें भर भर के चमचियाँ चीनी की मिला रहे हैं, उसके बाद जो चाय पी रहे हैं उसमें 2 चम्मच चीनी की मिला दिया, उसके बाद जो है वो दलिया खा रहे हैं उसमें 2 चम्मच चीनी की डालिए, और फिर कह रहे होते हैं डॉक्टर वरदा वेट नहीं कम होता। अच्छा, अभी रमज़ान भी आ रहे हैं इंशाल्लाह जी, ताला, खैर इंशाल्लाह। ऑफिस से, तो लोग अपनी सहरी में भी जो है ना दही का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ हमें ये भी बता दें कि नाश्ते में नॉर्मली, और जैसे भी रमज़ान शरीफ में भी दही नाश्ता ही हो जाता है, वो तो सहरी वाला, तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस हद तक किया जा सकता है? अच्छा, दही का इस्तेमाल जो है वो आप 6 चम्मच तक एक आम इंसान दही का इस्तेमाल कर सकता सुबह है। सुबह is okay to सवेरे, have? हाँ बिल्कुल, सुबह आप खाली पेट भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के साथ भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अंदर चीनी डालना एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने उसके अंदर फ्लेवर के लिए कुछ ऐड करना है, आप 1 केला काट के डाल लें, आप 1 सेब डाल लें, आप थोड़े से चिया सीड अंदर डाल लें, आप 1 मैश्ड खजूर डाल लें, 1 चाय की चम्मच शहद की डाल लें, फ्लेवर ऐड ऑन करने के लिए। लेकिन वो जो चीनी डाल के, मैंने अक्सर देखा ना हैडबिटन लस्सी वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता है जी, डाल के चीनी, तो वो देखिए दही अच्छा, मैं का- आपको एक हाँ। बात बताऊँ, ये सिर्फ मुझे पता है चिया सीड क्या होता है, आपको पता है, जो आपकी स्टूडेंट बैठी है उनको पता है, जी, मगर पता है आम बंदे को चिया सीड का नहीं पता। आज आप बताएं, हर जगह हर बंदा कहता है कि यार ये चिया सीड क्या होता है। आम बंदे की बात बता रही हूँ, बिल्कुल। सिर्फ ये हमें ही पता है। आज ये बता दें कि चिया सीड क्या होता है देखने वालों को। हाँ जी, चिया सीड जो होता है ये क्या होता है कि ये एक सीड्स हैं, ये एक ऐसे सीड्स हैं, आप समझ लें छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चिया सीड्स एक ऐसे सीड्स हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करती चलूँ, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी बहुत अच्छी तादाद मौजूद है। होता क्या है? अच्छा, ये एक बीज है। बीज है, क्या होता है कि जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये बीज फूल जाता है। किस चीज़ का बीज? चिया सीड्स बीज है, एक्चुअली सीड है। मैं तो चिया उड़ी, कौवा उड़ा, तोता उड़ा, भैंस मैं तो नहीं उड़ाऊंगी, मगर आपसे बहस जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि चिया का जो सीड है वो क्या होता है, ये फंसा हुआ है, मतलब मुझे पता है, आम बंदे को नहीं, आपने बताना है। ये सीड कहाँ से पैदा हुआ, ये क्यों इतनी फादियत रखता है, ये इसकी क्यों इतनी न्यूट्रिएंट्स हैं? अच्छा, ये जो है ओरिजिन की, अगर इसकी बात की जाए सीड्स की, चिया सीड्स की, तो ये क्या है कि जो तुख मलंगे वाली बेसल सीड फैमिली है ना, उसी की एक फैमिली है, ठीक है। उसे extract तुख करके- मलंगा सस्ता है, ये हाँ, महंगा है। ये महंगा है, ठीक है। लेकिन इसको ये है कि क्या हुआ है कि इन्होंने थोड़ा सा सिंथेसाइज कर दिया है, जिसकी मगर ये है वजह किस से- चीज़ का सीड? सीड किस चीज़ का है? सनफ्लावर सीड सुना है, पंपकिन सीड सुना है, पता है जी, हमें जी, पंपकिन के बिल्कुल। अंदर। ये चिया का क्या सीड है? वो मैं तो वही फिर घूम करके चिया उड़ी, कौवा उड़ा, तोता, ये मेरा ख्याल है किसी फ्रूट का। वर्दा उड़ी। एक ब्रेक के बाद आते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हम जो है ना एक बात बता दें, क्योंकि आप लोग प्लीज़ रील वायरल ना कीजिएगा, कोई ऐसी हरकतें ना कीजिएगा, ठीक है, हो जाती है इंसान से, और कोई गलती नहीं हुई है। ये जो होता है ना चिया सीड, वो तुख्मे शरबती होता है एक्चुअली, ठीक है। अगर आपने बाहर से कहीं से लेना है तो उर्दू में ये लफ्ज़ है तुख्मे शरबती। किसी पंसार की शॉप से अगर लेना है, आपने कहीं बाहर से लेना है, ठीक है, किसी हकीम की दुकान से लेना है, तो तुख्मे शरबती इज़ द राइट वर्ड, जिससे लेके आप बोल सकते हैं और आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, और ये एक फूल का एक एलिमेंट आप इसको कह सकते हैं कि जिससे ये जो है ना तुख्मे शरबती बनाया जाता है, बनता है, मिलता है, जिसको लोग फिर डालते हैं। इसकी फ़ादियत के बारे में सबको पता है कि ये इसके अंदर ऑलरेडी इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे सारी जिस्म की जो आपकी बीमारियां हैं और आपके जितने भी आर्गन्स और आपका हाजमा, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना शुरू कर दी। अच्छा, वर्दा को पता सब कुछ है, इसकी फ़ादियत के बारे में पता है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता है, एज़ पर डॉक्टर शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है, मगर सिर्फ उनको उर्दू के नाम का नहीं पता था, वो मैंने बता दिया। तो बाकी ऐसे इसलिए कह रही हूँ, मजाक ना बनाइएगा, चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस इफ़ादियत की है, उनको ये नॉलेज है
ये नहीं है कि उनको एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट की सारे बेनिफिट्स के बारे में सिर्फ उर्दू के नाम से बेचारी मारी गई है और कुछ नहीं। आई लव यू, हाँ लव यू इवन मोर यार। बट यू नो द थिंग कि इसका Yes. फ़ायदा क्या है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। आपके बिल्कुल सामने जी। वाले को फ़ायदे के साथ हाँ चीज़ जी। बतानी है जो आपको पता है। आप कह रही हैं सेब डाल के, केला डाल के, और जो आप कही थी तुखुल मुलंगा की बड़ी बहन है ये, जी जी तो बिल्कुल। वो चीज़ मगर थोड़ी सी महंगी है। हाँ महंगी है। तो अच्छा, आम बंदा फिर तुखुम मलंगा जो है वो ले सकता है हाँ इसको? आम बंदा तुख्म लंगा ले सकता है, उसके अंदर भी फाइबर की एक अच्छी अमाउंट मौजूद है। तुखुम मलंगा किस तरह से, कहाँ से आया है ये, किस चीज़ से बनता है? तुख्म लंगा भी एक खूबसूरत फूल के अंदर से निकला हुआ बीज है। फिजा इसके बाद ना मैंने ना तुख्म लंगा का फार्म खोल लेना है। कौन सा फूल है, किस फूल के किस फूल के अंदर से तुखुम मलंगा निकलता है? आज से हम सुबह दोपहर शाम तुख्मलंगों के फूलों को इकट्ठा करेंगे और उसकी जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं अब हम फूलों से डाला करेंगे। आपको तुखुम मलंगा की इफादियत का पता है ना? जी जी बिल्कुल छोड़े फिर कौन से फूल से निकलता है, कौन से, भाई हमें क्या पता। एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ रुला क्यों रही है मुझे? मैंने और हार्वेस्टिंग। हाँ मगर यह कि फिजा सबसे अच्छी बात यह कि बेनिफिट्स बहुत हैं। बेनिफिट्स मैंने खुद भी जैसे चिया सीड इस्तेमाल करके देखी हैं, एक वेट पे बहुत फ़र्क आता है। आपने डिजास्टर वेट लूज जी डिज़ास्टर, खाना डाइजेस्ट, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको अपनी बॉडी लाइट फील होती है हर टाइम। एक वो जो स्टमक पे बर्डन, कोई भी चीज़ खा के जिन लोगों को होता है ना भारीपन, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ सबसे ज़बरदस्त वो लोग जिनको थायराइड का मसला है, हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओएस का, जिसमें वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके अंदर भी चिया सीड का रेगुलर इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से वज़न कम करने में मदद सुबह कर सुबह सकता है। नहार मुंह अगर से पानी में जैसे भिगो के और लोग हाँ जी। पी लें, रात को भिगो के फिर ऊपर सुबह पी लें, जी तो जी, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चिया सीड और उसके साथ एप्पल साइडर विनेगर खाली पेट डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैदा बहुत डिस्टर्ब होता है। तो वो समझते हैं शायद हमारा मैदा चिया सीड की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, जबकि चिया सीड के अंदर तो सॉल्युबल फाइबर है, ऐसा फाइबर उससे नहीं, एप्पल साइडर से एप्पल साइडर विनेगर से, या अगर आप बहुत ज़्यादा लेमन अंदर डाल रहे हैं, या अक्सर ब्लैक कॉफ़ी, लेमन और चिया सीड मिक्स करके लोग वज़न कम करने के लिए, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये 3-4 आप गलत चीज़ें इकट्ठी लेंगे तो जो है वो आपकी स्टमक हेल्थ अफेक्ट होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खाली चिया सीड को जैसे सुबह ले सकते हैं निहार मून, रात को सोने से पहले ले लें, असर के वक्त एक ब्रेक होती है उसमें आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज जैसे अब मौसम थोड़ा सा बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्कंजवीन है, चीनी के बगैर स्कंजवीन बनाएं और उसके अंदर चिया सीड या तुख्मलंगा उसका चम्मच डाल, तो वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वर्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सारे अच्छे नाश्ते आपने हमें बताया, और एंड ये जो निकला है कि बच्चे हों या बड़े हों, एक तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर से नहीं निकालें, एज़ पर वर्दा शी सेड के ये ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी। और दूसरा, अपना नाश्ता प्रॉपर इनटेक, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से टिका के किया करें, बादशाहों की तरह। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, एक नहीं दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं बड़ी इंस्पायर हुई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, और आपसे मैं मुलाकात करवाना चाहती हूँ उनके बारे में जान के। बड़ा डिफरेंट जो है ना फ्रेम देखा मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। इंजीनियर है दो मेहमान मेरे पास, दो भाई हैं, ठीक है, और ये सब्ज़ी वाले हैं। इंजीनियर हैं और सब्ज़ी वाले हैं, और बड़ा अच्छा बिजनेस जा रहा है, झकास काम कर रहे हैं, सही सेट है। कैसे है ना, पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अब इंजीनियर हैं? जी। वाह। और आपका नाम क्या है? एहतशाम रब्बानी। आप भी इंजीनियर? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, एहतशाम साहब, ये बताइए कि इंजीनियर हैं और सब्जी बेचते हैं, जी। व्हाई यू चूज दिस, यू इंजीनियर मैन, क्यों? ड्यूरिंग स्टडी ना, हमने जब ये समझा कि हम प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकें,
हम भी चाहते हैं कि मतलब हर बंदा चाहता है कि हम जाके उस लेवल पे पढ़ें कि जहाँ सब लोग पढ़ते हैं, जहाँ लोगों की ख्वाहिश होती है। तो हमने साथ ना सब्ज़ी का काम स्टार्ट किया। किस क्लास में थे उस वक्त? तब मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। मैंने सुबह जाना मंडी में, उधर से सब्ज़ी ला के देनी, बाबा को डिस्प्ले कर देनी, खुद मैंने कॉलेज चले जाना। डिस्प्ले कहाँ करते थे, किसी शॉप में, किसी मेरी डेयरी में? आउटलेट है मंसूरा बाज़ार में। शुरू में उस वक्त भी हाँ जी। आउटलेट एक रखी, दुकान रखी, वहाँ पे हाँ सब्जी जी। डिस्प्ले करवा दी। डिस्प्ले करता और मैं चला जाता यूनिवर्सिटी। मंडी तो बहुत सुबह सुबह लगती थी, हाँ जी, है ना? सब्जी की सारी सुबह लगती है। हाँ जी, नमाज से पहले जाना पड़ता है। अच्छा। तो जब होती है ना इंसान को तमन्ना, तो फिर सुबह उठ जाता है बंदा। आइडिया कैसे आया कि मैंने सब्जी की ये काम शुरू करना है, सब्जी लगानी है, जब आप पढ़ रहे थे? बाबा कहते हैं कि कोई बिज़नेस करना है, तो इधर ना मैं ऐसा करता हूँ, पैसे थोड़े लेट हैं कि वो हमारा ठेका आना था, मतलब ज़मीनों के पैसे आते थे। तो ऐसा करते हैं कि ना छोटा सा सेटअप लगा लेते हैं, फिर बड़ा कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, फिर आप छोटा सा लगाना है तो आप सब्ज़ी का काम कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक तो जो है ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए होगी, और मैंने दोस्त से सुना था कि इसमें प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। बाबा कहते चलें ठीक है, तब तक ये करते हैं, बाद में हम डिपार्टमेंटल स्टोर कितने की सब्जी लाते थे आप? तब हमने स्टार्ट किया था 10,000 रुपये से रोज का? हाँ जी, 10,000 की सब्जी लाते थे, 12-13 हज़ार रुपये बच जाता, 12-13 हज़ार मतलब सेल हो जाती थी, 2-3 हज़ार रुपये बच जाता था बस। तो इतने में तो आपका आना जाना, पेट्रोल है, 2,000 तो आपका पेट्रोल में ही निकल जाता होगा, 1,000 रुपये आपका किराए में लग जाते होंगे। नहीं, ये सारा कुछ निकाल के सारे, अच्छा, मतलब सब कुछ निकाल के कन्वेंस, ये वो प्रॉफिट हाँ जी, जो बचता था, प्रॉफिट 2-3 हज़ार अगर रुपये बच 10,000 का आप लाएं तो 2,500 आपको 3,000 प्रॉफिट बच जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैं मतलब सेकंड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में हो गया, तो थोड़ा काम भी बढ़ने लग गया, ठीक है। कस्टमर भी हमारे साथ एंगेज होने लग पे। जब हम जाते थे, हमारा एक और स्टाइल था, ठीक है, अच्छे तरीके से कस्टमर को डील करना, और जैसे यूनिफॉर्म पहना होना, मोस्टली उस वैसे ही चला जाना पड़ता था। बाबा थक जाते थे, ठीक है, तो कस्टमर हमारे साथ वैसे बड़ा प्यार करने लग गए। तो बाद में मैंने ना उसे थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, कि यार इससे बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैं गया, फिर मैं ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट को देने लग गया सब्ज़ी, सुबह दे के। जब मेरे मतलब दरमियान में लेक्चर शॉर्ट होते थे, मतलब एक लेक्चर हो गया 8 बजे, दूसरा 2 बजे, दरमियान में मैंने सप्लाई देनी, फिर मैंने चला जाना यूनिवर्सिटी। ऐसा ऐसा चलता रहा। आफ्टर 2 डिग्री मैंने ये समझा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसे एक्सपेंड किया जाए। बाबा कहते देख लो, इससे एक्सपेंड कर लो। मैंने कहा नहीं, टीचर कहते हैं बड़ी बड़ी सैलरी लग जाती है, लाख सैलरी लगती है इंजीनियरिंग की। मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब गया 35,000 रुपया सैलरी, फर्स्ट टाइम सैलरी थी। मैंने कहा वाह क्या बात है। कितनी टाइमिंग, जॉब क्या थी आपकी टाइम? वो उन्होंने यही कहा था कि मतलब सुबह आपने आना है 8 बजे, और 4-5 बजे जब साइट ऑफ होगी तो आप चले जाइएगा। 8 से 4-5 का हाँ टाइम जी। आपका लॉक स्टॉक उधर? हाँ जी। अब 35,000 रुपये से मिल रहे हैं? मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया जाना, तो वो 8-9 बज जाने, कभी 10 बज जाने। बाबा कहते ये तो नहीं, सारा बिजनेस भी हमारा ख़राब हो रहा है। हाँ। फिर देखा कि 35,000 है, कुछ नहीं है, 1,000 रुपया मंथली मतलब डेली का बनता है, तो इससे तो अच्छा मतलब हम शॉप पे अर्न कर लेते हैं। छोड़ दी वो मतलब जॉब छोड़ दी। फिर हमने कहा इससे कैसे एक्सपेंड किया जाए। बड़े भाई कहते हैं कि आप ऐसा करें, इससे ना आप रेस्टोरेंट कैफ़े को देना स्टार्ट करें। वो शुरू कर दिया? वो शुरू किया। पहला जो ऑर्डर दिया था 370 रुपये का ऑर्डर दिया था। एम्पोरियम में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था उधर, मतलब ऊपर जो कोर्ट यार्ड में है। आहिस्ता 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 पूरा कोर्ट यार्ड मैंने कवर कर लिया। फिर मैंने पैकेजेस माल कवर कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के 118 रेस्टोरेंट मेरे पास हैं जिनको मैं डिलीवर करता हूँ। इस टाइम मेरे पास 3 सिटीज़ हैं। पैकेजेस मॉल में कहाँ देते हैं? ऊपर कोर्ट यार्ड में, ऊपर कोर्ट यार्ड। जितने भी रेस्टोरेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर सब्जी वाला दे रहा है। क्या बात है। तो आपने भी यही फील्ड ज्वाइन की, इन्हीं के साथ साथ दिया? आपको भी लगा कि देसी बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो सही चलेगा? बिल्कुल। मैं महीने का अब आप लोग टोटल कितना कमा लेते हैं? काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लेते हैं कि जितना चीफ इंजीनियर मंथली कमाता है ना, उतना एक दिन का कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तालियां जी, तालियां तो बजाओ भाई। सब्जी की रेडी लगाओ, कैमरा पकड़ के बैठो, अब बजाओ तालियां। यस, ये होता है स्पिरिट। वाह यार, आई लव इट। देखो हाँ, सीटी भी बनती थी तुम्हारी, आती है तुम्हें? एक बजाओ, बजा दो। 1 2। ये आपके लिए।
थैंक यू। आप यकीन कीजिए, इतनी खुशी हुई आपसे मिलके, इतना अच्छा लगा आप लोग से सुन के इस तरह की बातें। ये स्पिरिट है। अगर कहीं से आपको कोई ऐसी तालीम के बावजूद भी अगर आपको वो सैलरी नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, आपने शर्म नहीं की, आपने एक ऐसे बिज़नेस को उठाया, एक ऐसे रेडी के बिज़नेस को उठाया और उठाने के बाद उसको ऐसा एक्सपेंड किया कि अभी पूरे पाकिस्तान में बेस्ट लाहौर के जो एरियाज़ हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो जगहें हैं, वहाँ पर देखें इनके स्टॉक्स भी जा रहे हैं और ये होम डिलीवरी भी देते हैं, ऐसे ही है। और किसी की कोई शादियाँ, बारात, ये वो खाने वाने पकते हैं, उधर भी इनकी सब्जियाँ चीज़ें जाती हैं। तो दिस इज़ द वे टू अर्न मनी। बात यह है कि आप स्मार्ट कितने हैं ये देखना ज़रूरी है, या सिर्फ आपके पास डिग्री है ये देखना ज़रूरी है। दैट इज़ द स्किल। कल मिलेंगे आपसे, इस तरह के लोगों से कुछ सीखें, कुछ बने, कुछ कमाएं। सी यू टुमारो।